आज फैसल इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक है। बुधवार को हुई हिंसा के बाद से मस्जिद बंद है। सुरक्षा के चलते फैसल इलाही मस्जिद बंद कर दी गई है। एक बड़ा फैसला यहां पे लिया गया है। आज जुमे की नमाज पर रोक लगाई गई। फैसल इलाही मस्जिद के अंदर मस्जिद को आज बंद रखा गया है। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फैसल इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। हिंसा के बाद से मस्जिद बंद है। सुरक्षा के चलते फैसल इलाही मस्जिद को बंद रखा गया है। ऐसे में आज इस मस्जिद में नमाज नहीं होने जा रही है। सुरक्षा के चलते ये फैसला आज फैसल इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज पर रोक की जानकारी सामने आ रही है। बुधवार को हिंसा के बाद से ही ये बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। तुर्कमान गेट के पास अवैध जो अतिक्रमण बने हुए हैं मस्जिद के आसपास, उन्हें वहां ध्वस्त करने के लिए टीम पहुंचती है। उसी दौरान यह हिंसा भड़कती है। कुछ उपद्रवियों की तरफ से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी हैं। 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पहचान हुई है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि बाहर से भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे जिन्होंने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिस घटना के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी होते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई, यूट्यूबर के नाम सामने आ रहे हैं। किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने का यहाँ पे काम किया गया था। जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है और इसी हिंसा के बाद से ये बड़ा फैसला आज जुम्मे की नमाज पर रोक लगाई गई है। अतुल यादव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। अधिक अपडेट वो देने वाले। अतुल, लगातार आपके इस इलाके में नजर बनी हुई है, आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या है आज इस इलाके में? बिल्कुल सोनिका, सबसे पहले तो जो ये हिंसा में गिरफ्तार लोगों की संख्या थी वो अब बढ़ गई है। इस मामले में 12वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से पुलिस ने जब पूछताछ के बाद ये क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति इसमें शामिल था, जिसके बाद 12वां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 12 हो चुकी है। अब आप तस्वीरें देखिए दूसरी तरफ। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार दिखा दें। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर ठीक है, तो मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। पुलिस ने एक और गिरफ्तारी कर ली है। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में 12वीं गिरफ्तारी की है। एक और गिरफ्तारी इस मामले में। इससे पहले 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब एक और गिरफ्तारी अतुल इस पूरे मामले में हो चुकी है। अब तक इस मामले में 12 गिरफ्तारियां हो गई हैं। आज जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज को लेकर जो दिल्ली पुलिस है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह अलर्ट हैं। कल रात ही दिल्ली पुलिस को खुफिया एक अलर्ट मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के दौरान कुछ उपद्रव का संकेत मिला था, जिसको लेकर जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार जो मौलाना और धर्मगुरु हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। बैठक के बाद ये तय किया गया है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो अपने घर से नमाज अदा करें। ये अभी तक साफ नहीं किया है कि ये जो मस्जिद है इसमें अभी नमाज होगी या नहीं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस मस्जिद में अब आज नमाज संभवतः नहीं अदा की जाएगी। और ये जो फैसला है पुलिस का और साथ में जो धर्मगुरु हैं उनको मिलकर आपसी सामंजस्य के साथ लिया गया है कि खुफिया अलर्ट है, जिसको लेकर के जो ये फैसला है इसको लिया गया है सोनिका कि आज यहाँ पे नमाज ना अदा की जाए। दूसरा, अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखा दें जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो आप देखिए। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, आरएएफ लगातार यहाँ पे अपनी कविंग कर रहे हैं। हर गली कूचे नुक्कड़ पर जो फोर्स है उसकी तैनाती है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए, कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार दिखा दें। लगातार सीआरपीएफ की और 2 टुकड़ियाँ आती हुई आप एक्सक्लूसिव देखिए भारत एक्सप्रेस पे। ये अभी तुरंत ये जो संख्या है ये बढ़ाई गई है और ये इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। मंगलवार रात्रि में ये घटना होती है, उसके बाद ये जुमे की पहली नमाज है। आप देखिए आपके सामने जो सीआरपीएफ है, जो सुरक्षा बल हैं, वो लगातार उनकी संख्या इस इलाके में बढ़ाई जा रही है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नज़र है। इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार कविंग कर रहे हैं। साथ ही जो सोशल मीडिया है सबसे महत्वपूर्ण है। जो ये घटना है इसको भड़काने में अगर सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही है तो वो सोशल मीडिया है सोनिका, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर नज़र रख के ये तय किया जा रहा है कि कौन किस तरीके की अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
और इसी के साथ में जो प्रशासन है वो लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग जो इस इलाके के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, किसी भी प्रकार की जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही है उसके झांसे में ना आए, वो लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहें। अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सोनिका, बिल्कुल, कोई भी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार एक्शन इस पूरे मामले में हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्योंकि जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तुर्कमान गेट के पास से अतिक्रमण को हटाने के बाद से ही, क्योंकि अफवाहें ऐसी फैली थी कि मस्जिद को यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके बाद से यहाँ पे हिंसा भड़कती है। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा है। और आज ये जानकारी है कि जुम्मे की नमाज है, क्योंकि आज तो ऐसे में आज क्योंकि मस्जिद को बंद रखा गया है तो फैज इलाही मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज अदा नहीं होने वाली है। इसके अलावा आपको अतुल और क्या अपडेट मिल रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे, बाहरी लोगों की शामिल होने का अंदेशा जताया गया था। क्या कौन ये बाहरी लोग हैं, ऐसी जानकारी मिल पाई है? देखिए सोनिका, जो अब तक चीजें सामने आई हैं, पुलिस जांच में भी पुलिस को जो इनपुट मिले हैं, अब तक एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये घटना और ये जो हिंसा हुई है इन सबको प्री प्लान्ड कराया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का मानना है कि 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप थे जिनके जरिए ये घटना फैलाई गई। अब जो दिल्ली पुलिस है उन 4 और 5 जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें सम्मिलित जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही है। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित की जाएंगी, पूछताछ भी सुनिश्चित की जाएगी। ये जो घटना है ये सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस अब ये मान चुकी है कि प्री प्लान्ड थी, लोगों को भड़काने का पहले से प्लान था। तो जो दिल्ली पुलिस है उसकी कई टीमें, कई खुफिया एजेंसियां इस बात का पता लगाने में लगी हैं कि एक ये देखा जा रहा है कि संभवतः इसमें कोई विदेशी कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि लगातार जो बाहरी ताकतें हैं, ठीक है, यानी कि कहां तक कनेक्शन जुड़ा हुआ है उन उपद्रवियों का, ये पता लगाने की कोशिश अब लगातार की जा रही है। अतुल, फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।